हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने एक टॉपिक के साथ है। वो है, आपको याद होगा अपन काइनेटिक एनर्जी कर चुके थे। आज अपन आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक लेते हैं मैकेनिकल में। अपने क्या मैकेनिक्स का एक टॉपिक है अपना, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात की जाए हिंदी में, इसको बोलते हैं क्या अपन? स्थितिज ऊर्जा। जब बात की जाती है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा की, तो ये अपने क्या है? एक अपना एनर्जी का ही तो फॉर्म है। जब भी बात की जाए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब वो अपनी जगह पर, अपनी ही ऑब्जेक्ट पर, अपनी स्टेबल पोजीशन पे रखा हुआ है और वो उसी स्टेबल पोजीशन पर क्या कर रहा हूँ? वाइब्रेशन कर रहा हूँ, तो उस वाइब्रेशन के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो ग्रेविटी के थ्रू उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो उसी एनर्जी को अपन किस नाम से जानते हैं? उसी को अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी एनर्जी ऑफ ए स्टेबल ऑब्जेक्ट विच इज वाइब्रेटिंग ऑन इट्स पोजिशन। एक ऐसा कण जो अपनी जगह पर स्थित है और अपनी जगह पर स्थित होकर वो वाइब्रेशन यानी कंपन कर रहा हो, तो उसकी ऊर्जा क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसका जो फॉर्मूला है वो निकल के आता है क्या? mgh। मास, ग्रेविटी के कारण लगने वाला एक्सेलरेशन और उसकी हाइट। चलिए अपन इसको अपन अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि कहां से आया, कैसे आया। तो सबसे पहले आपको याद होगा, as we know that, अपन जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बल कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यहां पर वर्क की वैल्यू आपको पता है, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? बल बराबर एफ बराबर क्या होता है? एम ए। यहां पे जैसे रखेंगे तो कितना आ जाएगा? एम ए मल्टीपल ऑफ एस। यदि अपने कंडीशन ले रहे हैं, इफ डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू क्या ले लेते हैं? ऑब्जेक्ट की हाइट। यहां पे क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अपने उसकी ऊंचाई ले ली। तो यहां पर अपने पास जो कार्य है, जो वर्क है, वो क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल टू एम ए मल्टीपल ऑफ एच। जब अपना ऑब्जेक्ट किसी भी अगर सरफेस से, अपन अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे रखा हुआ है, तो यहां पर अपने पास क्या मान लेते हैं कि जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन अपन लेते हैं हियर, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, वो कितना रहेगा बेटा? ग्रेविटी के बराबर रहेगा, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर रहेगा, स्मॉल जी के बराबर रहेगा। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे जी आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आएगा? वर्क इक्वल टू एम जी एच। ये अपना क्या आ गया? यहाँ पे किया गया टोटल वर्क, किया गया कुल कार्य आ गया। और आपको पता है जो वर्क होता है वो वर्क की किस फॉर्म में चला जाता है बेटा? अपने पास एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी भी कितने निकल के आएगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना आएगा? mgh। ये कहलाती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। और इसकी यूनिट भी कितनी आएगी? आपको पता है एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट मास की कितनी होती है? किलोग्राम। ग्रेविटी की कितनी होती है? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और इसको अपन यहाँ पे हाइट की क्या होती है? मीटर, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसको अपन क्या लिखते हैं? जूल। इसकी यूनिट भी क्या आएगी? जूल। और इसकी जो डायमेंशन है, और जो डायमेंशन निकल के आएगी, आपको पता है एनर्जी की यूनिट कितनी आती है? मास कितना है? 1, लेंथ कितनी है? 2, और टाइम कितना है बेटा? -2। ये आती है क्या? इसकी डायमेंशन। ये अपना कहलाता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी को एक टॉपिक लेते हैं। वो क्या है अपना? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब बात की जाती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या रहती है? कंजर्व रहती है। यानी अगर इसको दूसरे वर्ड में बोला जाए कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो अपन नष्ट कर सकते हैं, ना ही अपन बना सकते हैं, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म, लेकिन हम इसको बदल सकते हैं इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में। तो यहां पर अपनी जो टोटल एनर्जी आएगी, वो टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम वो क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा, अपने निकाला था कितना? 1/2 mv², और प्लस पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी अपने निकाली कितनी? mgh। इन दोनों का टोटल ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये कहलाता है क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास एक कार है। कार को जैसे मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही कार में अपनी जगह पे क्या करना स्टार्ट किया? वाइब्रेशन करना स्टार्ट किया। तो जो उसकी एनर्जी है, उस कंडीशन पे वो सारी की सारी क्या कहलाती है? उसकी
पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे ही कार ने मूवमेंट करने अपने एक्सेलरेटर पे पाँव रखा, कार ने मूवमेंट करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही कार आगे की तरफ मूवमेंट करेगी उसकी जितने भी पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, उसकी गतिज ऊर्जा के अंदर। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो अपना जो टोटल सिस्टम है उसकी एनर्जी ऑलवेज क्या रहती है, कंजर्व रहती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।